हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल। तो परमात्मा कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो एक बार फिर मैं सबको करूँगी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और सूर्य देवता भी निकल गए हैं, देखिए। सो गाइस, देखिए कितने कपड़े धो दिए मैंने। और खुशी की एड्रेस देखो आप, कौन सी डाल के आई है ये। और ये इसने फैशन में नहीं ऐसे उतार रखी, पीछे इसने टैटू पे तेल लगवाया है, घूमियो। ये देखो, इसके ऊपर लगाया हमने जॉनसन बेबी ऑयल। अब ये जा रही है एकेडमी में। कुछ नहीं खाया पिया, फ्रूट लेके आई थी मैं। कहती मेरे को साथ के लिए दे दो, वहीं जाकर ले लूँ। चल डाल दो पॉलिथीन में, पकड़ ले प्लेट पड़ी। अपन ने ब्लॉग देख लिया आज का? अभी डाल लगाया मैंने, प्लेट डालती हूँ मैं। पापा ने क्या कहना तेरे को? सरप्राइज यहीं आगे देखेंगे, सरप्राइज तेरा। पॉलिथीन पड़ा है यहाँ कोई? और ये पैक कर दिया मैंने इसके लिए राजमा चावल, जो कल बनाए थे। इसने टेस्ट भी नहीं किया अभी तक। ये डिब्बी कस दे में सब बंद नहीं हुई। सो गाइस, चल पड़ी है खुशी मेक ओवर। और छोटा सा टैटू दे रहा ऊपर से, ये देखो। और बाहर मौसम हुआ है बहुत ठंडा, बर्फीली हवा। ओहो हो, मेरा तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी हवा है। मैं तो उनकी मैं जैकेट डाल देती हूँ अपनी। हाँ डाल ले, ले आओ। ये इसकी बजाय ले आऊँ? हाँ ले लो। कौन सी जैकेट? ओनली वो क्रीम वाली है जो, क्रीम या ग्रीन दोनों में से कोई भी ले आओ। और बाहर आते ही वो ठंड महसूस होगी। मैं तो अंदर जा रही हूँ, बहुत ठंडी हवा है। बहुत ठंड हवा चल रही है ठंडी। अंदर आके डाल ले। मैं कह रही हूँ अंदर आके डाल ले। थोड़ा बॉडी को फील करा दो, पजामा में सिखाया है मैंने। बर्फ वाली हवा है पूरी। और उधर धूप तेज निकली हुई है, वहां पे हवा नहीं है बिल्कुल। इधर से इसी दरवाजे से आ रही है हवा ज्यादा। हाय राम, बैठा इंजॉय बस। इतना कुछ डाल रखे हैं। चेन नहीं लगी हुई? चेन तो है, अच्छा, पैरों में लग रही है। ओह सॉक्स डाल ले, सॉक्स और शूज है। नहीं, फैशन भी जरूरी है भाई। चाबी डाल दी ऊपर। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। और तुलसी मैया के दर्शन कर लो आप सब। और ये पड़ा फ्लावर पॉट जो उस दिन लेके आए थे। चली गई है क्या? भटक रही है अभी तक? बाय बाय। पैदल जाएगी ना? आराम से जाइए, उड़ के नहीं जाना। कीमती सामान है हमारा बड़ा। और वो जा रही है खुशी। और ये नीचे का व्यू देखो। तो गाइस, मैं बना रही हूँ चाय और साथ साथ मैं जमा रही हूँ दही। तो कई लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में सर्दियों में दही नहीं जमती। तो मैं आपको बताती हूँ दही के लिए क्या करना है। मैं सर्दियों में जैसे ठंडा मौसम हो जाए और अब मैं जमाऊंगी, और ये 2-2:30 बजे तक दही जम जाएगी। और इतनी फर्स्ट क्लास जम जाएगी जैसे दही गर्मियों में जमती है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये गर्म कर लिया मैंने दूध, और ये निकाल लिया मैंने दही खट्टा। और ये हम मिक्स करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से। और दूध मैंने गर्म लिया, उसको हम अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए। और ये मैंने बिछा दिया मोटा कपड़ा, गरम कपड़ा है बिल्कुल। इसके अंदर मैं रख दूंगी दही का मटेरियल जो मैंने तैयार कर रखा है। और दिखाऊंगी फिर मैं आपको। ये 2-2:30 बजे तक हमारे घर बहुत अच्छी दही तैयार हो जाएगी। लेकिन ये गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नॉर्मल होनी चाहिए, ना गर्म ना ठंडी। मैंने चारों तरफ से गरम कपड़े को, और ये स्पेशल मैंने दही जमाने के लिए लगा रखा है गरम कपड़ा, इसी में जमाते हैं।
गाइस मैं आ गई हूँ खुशी की एकेडमी में और इधर है खुशी। और आज का मेकअप दिखाते हैं आपको अभी। सेकंड वाले ड्रॉर में ना लाइट पड़ी है, वो निकाल दूँ। ठीक है। और अभी बनाएगी खुशी इंस्टा की रील। और ये निकाल लिया मैंने इसकी लाइट, इसके बिना ये रील नहीं बनाती। दोनों खोलो। और ये आए हैं हमारे पास जालंधर से। हाँ जी, कैसा लगा आपको मेकअप? मेकअप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इनका ध्यान कहीं और चला गया। लगा मतलब नहीं, मतलब शायद मैंने आज फर्स्ट टाइम पूछा है अपने ब्लॉग में कि मेकअप कैसा लगा, क्योंकि ये खुशी की ड्यूटी है। नहीं, वो रील बनाती है ना। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको अपना फाइनल लुक? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही तो आपका डिजायर था? हाँ, यही था। बाय बाय। बाय बाय। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और टाइम 5 बज गए हैं। मैं बना रही हूँ सेवियाँ, क्योंकि सुबह ही हमने चाय पी हुई है, कुछ नहीं खाया। यही लाइफ होती है पार्लर वालों की, दुकानदारों की, कि किसी भी टाइम फ़ोन आ जाए तो चले जाओ और खाना कैंसिल हो जाता है। और मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ कि लोगों को सिर्फ कामयाबी दिखती है, एक कामयाब इंसान के पीछे जितना संघर्ष होता है वो दिखता नहीं है। उन्हें अपना दिन का चैन, रात का आराम सब छोड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, कामयाबी प्राप्त करना। और अब आई हूँ मैं, अब मैं बना रही हूँ सेवियाँ। खुशी कह रही थी बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, पर मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ खुद ही बना के खा लूँगी, जो खाना होगा। उसने अपने लिए सैंडविच मंगवा लिया, मैं अपने लिए बना रही हूँ सेवियाँ। रात को आके थोड़ी सी वो भी ले लेगी, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो ये रख दी मैंने सेवियाँ बनने के लिए, प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं। और इधर रख दिया मैंने सेवियाँ उबलने के लिए। और इधर काट दिया मैंने शिमला मिर्च, इसी के अंदर मैं 3 हरी मिर्चें काट लूँगी। बाकी आपको दिखाती हूँ अभी। और ये धनिया देखो, ये बड़ी बड़ी ख़राब ही हो गई हैं, तो इनको साफ़ करूँगी बैठ के। ये डाल दिया मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च भी डाल दिया मैंने। और इधर उबल गया हमारी सेवियाँ। मैंने खाली गर्म पानी में डाल के रखी थी। ये ले लिया मैंने छलनी, छलनी के अंदर निकाल के रखूँगी मैं। ये सेवियाँ निकाल ली है मैंने, इसको मैं डाल दूँगी दूध के अंदर, मीठी सेवियाँ बन जाएंगी। और ये निकाल लिया मैंने नमकीन सेवियाँ बनाने के लिए। एक साथ दो टेस्ट ले लेंगे हम। और अब डालूँगी मैं इसके अंदर नमक और हल्दी थोड़ी सी। सोया सॉस हमारे पास ख़त्म हुई पड़ी है, याद नहीं रहता मंगवाना हमें। तो गाइस ये डाल दिया मैंने दूध में और इनको मैं अच्छी तरह से उबाल लूँगी गैस के ऊपर। और फिर ये हमारी खीर जैसी सेवियाँ रेडी हो जाएंगी। खुशी बड़े शौक से खाती है ये सेवियाँ। और इधर हमारी ये रेडी हो गया बैटर हमारा। आगे भी इसमें खाने में सेवियाँ, थोड़ा सा सिरका भी डालूंगी मैं इसके अंदर। डाल दिया मैंने सिरका भी इसके अंदर, नमक भी, हल्दी भी। आ जाओ आप भी खा लो। और जो हमने सुबह आज दही जमाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसी दही जमी हुई है। और इस पानी को हम निकाल लेंगे अलग से। ये देखो एकदम रेडीमेड जैसी दही जमी हुई है। तो आपने भी जमानी हो तो इस स्टाइल में जमा सकते हो। 3-4 घंटे के अंदर ये दही रेडी हो जाती है। मैं तो पार्लर में चली गई थी, अभी आई हूँ, अभी याद आया मेरे को। और ये डाल दिया मैंने काली मिर्चें और धनिया। और जो दही वाला पानी था मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। ये देखो खिली खिली सेवियाँ बन गई हैं हमारी। और इधर रेडी हो गई है हमारी ये मीठी सेवियाँ। अब चीनी इसके अंदर मैं डालूंगी देसी खांड। ये देखो रबड़ी बन गई है बिल्कुल। सो गाइस मैं आ गई हूँ खुशी की एकेडमी में। और कल खुशी ने टैटू बनवाया था और सबसे पूछा था कि जो इसने निशान दिखाया था बताओ इसका मीनिंग क्या है। लेकिन दुनिया में इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये किस लिए होता है, और लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो क्या फ़ायदा, जब किसी ने पूछा ही नहीं तो हम बताते भी नहीं हैं। कहते हैं ज्ञान भी उसी को सुनाना चाहिए जिसको सीखने की या सुनने की लालसा हो। क्यों पर को सही नहीं कह रही? क्या फ़ायदा बताने का जब आपने पूछा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलो ना जानो, अनजान ही रहो इन बातों से।
हम तो ये सोचते हैं जितना ज्ञान कर लो उतना कम है, जितनी भक्ति कर लो उतनी कम है। और इसकी नॉलेज तो पलकू ने मेरे को ही बताई थी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। सो गाइस हम आए मंदिर में और ये दिया पंडित जी ने हमें झंडा, और ये रही खुशी। कहाँ है खुशी, दिख नहीं रही, क्या हुआ? पर्स में रख के घूमती रहती है, ऐसे नहीं कुछ खा लो। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि मैं किसी से मिली थी और वो मुझे क्या कहने लगे कि मैं भगवान को नहीं मानता बिल्कुल भी। मेरी लाइफ में भी आते हैं वो, तो मैं भगवान पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, उसने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगे किसी को कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो जहाँ पे भगवान का नाम नहीं होगा वहाँ पे विकार तो आएंगे ही आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जब हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है, अगर सच्ची भक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर, ज्ञान भी आ गया, तो सबसे पहले तो ये विकार जाने शुरू होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, धीरे धीरे करके सारे चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग भक्ति इतनी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने अंदर से विकार नहीं निकालते। तो जिस दिन आपके अंदर से पूरे विकार खत्म हो जाएं, और पूर्ण तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्रोध ना आए, इतने विकार हैं जो नहीं आने चाहिए। और संपूर्ण बनने की कोशिश करेंगे, हिम्मत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। और दिन रात हम यही कहते रहें कि भगवान तो धरती पे है ही नहीं, भगवान तो धरती पे है ही नहीं, तो वो भी ऊपर देखता हुआ यही कहेगा कि तूने तो दिन रात यही कहना है कि मैं तो हूँ ही नहीं। और उस परमात्मा के बिना तो यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। और जब क्रोध आता है तो सबसे पहले इंसान अपना नुकसान करता है, औरों का तो बाद में करता है। एक क्रोध अपना, कहते हैं एक विकार आता है तो उसके साथ साथ सारे ये रिश्तेदार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर एक विकार आ गया तुम्हारे अंदर तो उसके साथ साथ दूसरे अपने आप आ जाएंगे। अगर कोई अच्छाई आ जाती है हमारे अंदर तो उसके रिश्तेदार सारे कौन से होते हैं, ज्ञान भक्ति संतुष्टि, सब ये चीज़ें आ जाती हैं। और जब एक विकार आ जाता है तो उसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं, सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सारे विकार विकारों के दुश्मन वो रिश्तेदार हैं, और जितनी अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयों के रिश्तेदार हैं। ऐसे ही होता है दुनिया में भी कि एक इंसान बुरा होता है तो उसके साथ बुरे लोग ही साथ देंगे, और जो सच्चा इंसान होता है उसके साथ कोई कोई जैसा वो खुद होगा ना वैसे लोग उसका साथ देंगे। नहीं तो हमेशा सच हमेशा अकेला ही खड़ा होता है। पहले भी सच अकेला था और आज भी सच अकेला है। झूठ के साथ तो दुनिया आपको मिलेगी, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं होता, वो बेचारे खुद ही लोगों को बोल बोल के लास्ट में किनारा करके चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका सुनने वाला हमेशा परमात्मा होता है। और जब भी कोई सच्चे लोग आपको मिलेंगे तो उनको उन जैसे ही लोग परमात्मा मिलाता है। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि जुआरी को भगवान जुआरी से मिला देता है, शराबी को शराबी से मिला देता है, और सत्संगी को सत्संगी से मिला देता है, चोर को चोर से मिला देता है। अगर हम जैसे हैं तो परमात्मा है, प्रकृति है, ये हमें उनसे मिलवाने की कोशिश करती है जैसे हम खुद हैं। अगर हम ऐसे हैं और हमारे आगे कोई दूसरा बंदा आ भी जाता है तो वो टिक नहीं सकता, वो थोड़े दिन के लिए आता है मेहमान बन के, वो चला जाता है। कहते हैं अच्छाई के आगे बुराई नहीं टिक सकती, सच के आगे झूठ नहीं टिक सकता, और धर्म के आगे अधर्म नहीं टिक सकता। तो ये तो बात है ही, जैसे हम हैं हमारी उन जैसे लोगों से ही बनेगी, और जो हमारे से नहीं बनती उनकी उनके उन जैसे लोगों से बनती है। कहते भी हैं हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से करते हैं, और वो जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से करते हैं, क्योंकि ये संतुष्टि है ही नहीं यहाँ पे किसी की। और इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी किसी दिन कि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से क्यों करता है, और वो जिससे प्यार करता है वो किसी और से करता है। ये दुनिया ऐसे ही है, जो उसके पास होता है वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और फिर क्या होता है कुदरत उससे वो चीज़ छीन लेती है। तो जो है उसमें संतुष्ट रहो, परमात्मा का शुक्रिया करो। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर देना, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर देना। कल आऊँगी फिर मैं आपके पास एक और वीडियो लेके। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।